नमस्कार। गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्नों की चर्चा एक बार फिर से करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक तरीके हमने आपको बताए, जिसमें कि 2 वर्ष या 3 वर्ष तक के चक्रवृद्धि ब्याजों को हम आसानी से निकाल सकते थे। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक अर्थात 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, यहाँ तक कि 10-20 वर्षों तक के चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना आपको बड़े ही आसानी से आ जाएगा। केवल एक काम आपको करना है, ध्यान देना है। देखिएगा कैसे। जैसे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है 2 वर्षों का, 3 वर्षों का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमें 2 वर्षों का निकालना है तो हम यहाँ पे 2 ईयर्स लिखते हैं। हमें 3 वर्षों का निकालना है तो हम यहाँ पे 3 ईयर्स लिखते हैं। हमें 4 वर्षों का निकालना है तो हम यहाँ पे 4 ईयर्स लिखते हैं। और हमें 5 वर्षों का निकालना है तो हम यहाँ 5 ईयर्स लिखते हैं। ऐसे ही 6 वर्षों का निकालना है तो हम यहाँ पे 6 ईयर्स लिखते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं हमें केवल 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमारे पास एक ऐसा तरीका है जो अनुपातिक तरीका है। अनुपात के तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और यहाँ पे एक अनुपात लगाएंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, 1। 2 वर्ष का तो बड़ा ही आसान है, 2:1 लिख देते हैं। अगर 3 वर्ष की बात आवे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष था तो हमने 2 लिखा। ऐसे यहाँ 3 वर्ष है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ पे अनुपात लगाएंगे और इस 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और फिर लास्ट में हमको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। लास्ट में हमको 1 लिखना है और स्टार्ट में हम, शुरुआत में हम जितने वर्षों का ब्याज निकालना होगा हमको, हम उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ 4 वर्षों का ब्याज निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। फिर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब तो कुछ ऐड करने के लिए आगे है नहीं तो हमको क्या लिख देना है, 1। ठीक इसी तरह से अगर हम 5वें वर्ष की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, 5 और अनुपात का निशान लगा देना है। फिर उसके बाद में हमको 6 और 4 को ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, तो क्या मिलेगा हमको, 10। फिर यहाँ 6 और 4 को जोड़ लेना है तो क्या मिलेगा, 10। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 और 1 को जोड़ लेना है तो क्या मिलेगा, 5 और लास्ट में हमको क्या लिख देना है, 1। ठीक इसी तरह से 6 वर्ष का हमको निकालना है। अब यहाँ पे अगर मैं 6 वर्षों की बात करूं तो 6 वर्षों में जैसे हमने 5 वर्षों तक जो काम किया वही हम 6 वर्षों के लिए भी करेंगे। जैसे क्या करना है हमको, यहाँ पे 6 है, 6 ईयर्स के लिए है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 10 को ऐड करेंगे। 5 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। फिर 10 और 10 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 20। और फिर 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 और फिर 5 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। और फिर अब तो कुछ आगे करना नहीं है हमको और लास्ट में हमको क्या लिख देना है, 1। हमने आपको कहा था कि हम 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्षों के लिए हम बताएंगे। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 जितने भी वर्षों के लिए आप निकालना चाहते हैं ये रेशियो आप खुद ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न, इस रेशियो का काम क्या है, प्रश्न को हम कैसे, इस रेशियो को हम प्रश्नों पर यूज कैसे करेंगे, कैसे इन रेशियोज का हम प्रयोग करेंगे, उनको हम एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई धन है 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो चक्रवृद्धि ब्याज दर है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% है। और यहाँ पे टाइम कितना मान लें हम,
टाइम मान लेते हैं 3 ईयर्स है। कितना? 3 वर्ष है। अब यहाँ पे हमको CI ज्ञात करना है, तो इस का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका प्रयोग कैसे करके हम CI ज्ञात कर सकते हैं, उस तरीके को हमको समझना है। देखिएगा कैसे। अगर हम पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम हमको करना है 500 का, यहाँ पे देखिएगा, पहला काम हमको करना है फर्स्ट 500 का कितना परसेंट निकालें? 10%। 500 का 10% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 50। कितना मिलेगा? 50। दूसरा काम हमको क्या करना है, क्योंकि हमें 3 वर्षों के लिए निकालना है तो हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप हमने 500 का जो मूलधन है उसका 10% हमने निकाल लिया। दूसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, जो पहले वर्ष का ब्याज आया है 50, इसका 10% निकालें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5। तीसरा स्टेप, हमें 3 स्टेप तक जाना है, 3 सीढ़ियों तक जाना है। तीसरा स्टेप क्या है, जो यहाँ पे 50 का 10% ब्याज मिला है 5, इस 5 का हम 10% निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा? 0.5 मिलेगा। ठीक है। अब इस नियम को, इस तरीके को फॉलो कैसे करना है वो देखना है। 3 वर्षों के लिए निकालना था तो हम 3 वर्ष पे जाएंगे, 3 ईयर्स पे जाएंगे। यहाँ पे 3:1 है। इस अनुपात को प्रयोग कैसे करना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 50 है, तो 50 में हमें किसका मल्टीप्लाई? 3 का, तो कितना आएगा? 150। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर फिर 3 है और यहाँ 5 में फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर तीसरे नंबर पर 1 है, 1, तो 0.5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। अब इन सब को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 5 1 6 और यहाँ पे 1। यहाँ पे जो ये 165.5 ये क्या है? यही तो हमारा CI है। मतलब कि 500 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 165 रुपये 50 पैसे होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 165.50 रुपीस। तो इस तरह से हम इस अनुपात के नियम का पालन करके हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।